अभी तक के वीडियोस में हमने इंग्लिश में बोलना तो सीख लिया है, अब थोड़ा इंग्लिश में पूछना भी सीख लेते हैं। आई मीन टू से इंग्लिश में क्वेश्चन फॉर्मेशन सीख लेते हैं। हिंदी में तो हम सीधा पूछ लेते हैं तुम क्या कर रहे हो, बट इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्वेश्चन बनाना एक्चुअली ईजी होता है, बस एक पैटर्न समझना होता है। वही पैटर्न हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। मैं हूँ मुस्कान शर्मा, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन कोच, और ये है हमारी स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न का 9th एपिसोड, जिसमें हम सीखेंगे क्वेश्चन फॉर्मेशन इन इंग्लिश। सबसे पहले तो एक बेसिक रूल समझ लेते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे आगे लाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ कमिंग। इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज़ को सेंटेंस के सबसे आगे ले आएंगे और क्वेश्चन बन जाएगा इज़ शी कमिंग। सिमिलरली, यू आर हैप्पी, इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा आर यू हैप्पी। अब आ जाते हैं WH क्वेश्चंस पर। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ इनसे स्टार्ट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग। WH क्वेश्चंस में सबसे कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो व्हाट आर यू डूइंग की जगह व्हाट यू आर डूइंग बोलते हैं, जो कि गलत स्ट्रक्चर है। सिमिलरली, वेयर यू आर गोइंग, ये गलत है। सही स्ट्रक्चर होगा वेयर आर यू गोइंग। वैसे ही वाई ही इज़ लेट, ये रॉन्ग है। करेक्ट स्ट्रक्चर है वाई इज़ ही लेट। आपने नोटिस किया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा WH वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। सिंपल। अब आ जाते हैं हम डू, डिड, डज वाले क्वेश्चंस पर। जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होती वहाँ डू, डिड, डज का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स कॉफ़ी। इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा डज शी लाइक कॉफ़ी। सिमिलरली, दे प्ले क्रिकेट। इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा डू दे प्ले क्रिकेट। सिमिलरली, यू वेंट देयर। इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा डिड यू गो देयर। यहाँ पर सबसे कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, डिड यू गो देयर की जगह डिड यू वेंट देयर, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट है, इसलिए मेन वर्ब का हमें सेकेंड फॉर्म नहीं बल्कि बेस फॉर्म यूज़ करना है, इसलिए डिड यू गो देयर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं येस नो क्वेश्चंस पर। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर या तो येस या नो होता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू अंडरस्टैंड, आर यू रेडी, डिड यू फिनिश योर वर्क। ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस इन्हें पूछते वक्त टोन थोड़ा सा ऊपर जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि येस नो क्वेश्चंस और डू डज डिड वाले क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में क्यों रखा है। तो देखिए, बात डिफरेंस की नहीं है। कुछ येस नो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें डू, डिड या डज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू हंग्री, इसका आंसर भी येस या नो में हो सकता है, लेकिन इसमें डू, डिड या डज नहीं है। तो येस नो क्वेश्चंस को और डू डज डिड क्वेश्चंस को आप चाहे तो सेम कैटेगरी में रख सकते हैं, चाहे तो डिफरेंट कैटेगरी में रख सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, क्वेश्चन पूछने की स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, इसकी जगह हम बोल सकते हैं व्हाट आर यू अप टू। सिमिलरली, वेयर आर यू गोइंग, इसकी जगह हम बोल सकते हैं वेयर आर यू हेडिंग। इस तरह के चेंजेस आपको नेचुरल और फ्लुएंट साउंड करने में हेल्प करते हैं। देखा आपने, इंग्लिश में क्वेश्चन फॉर्मेशन बहुत ईजी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि कॉन्वर्जेशन तभी आगे बढ़ती है जब हम सही क्वेश्चन सही तरीके से पूछते हैं। अब आज का आपका होमवर्क है, मैं आपको सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स दूंगी, इन्हें आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। नंबर 1, ही लाइक्स म्यूज़िक। नंबर 2, दे वेंट होम। इन्हें क्वेश्चन में कन्वर्ट करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और आप ऐसे ही और भी प्रैक्टिकल इंग्लिश वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।